क्यों प्रीति और प्रियंका ट्रोल हो रही है, इसके संदर्भ में और कौन-कौन से लोग ट्रोल कर रहे हैं, सत्य की खोज में निकलते हुए आज पहाड़ी बाइकर की शादी को एक्सप्लोर करते हैं। प्रीति की जो शादी है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई गई थी, मगर आलोक राणा की भाई की बात करें तो उस शादी में मुझे सबसे खास यही लगा कि पहाड़ों की जो संस्कृति है उसको एकदम महत्व दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एकदम सादगी के साथ में जो विवाह होते हैं वो अब सोचिए ये पहाड़ी बाइकर इन्फ्लुएंसर हैं, अगर ये बहुत धूमधाम से करते, क्या कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, मगर इन्फ्लुएंसर हैं, इसके लिए जो देखता वो भी उसी प्रकार से करना चाहता। तो जितने भी शायद इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अपने अगर पहाड़ों की संस्कृति को वो दिखा रहे हैं, एकदम सादगी के साथ में विवाह कर रहे हैं, तो यह भी एक नया ट्रेंड हो सकता है। जैसे विंटेज कार का आजकल चलन हुआ है, जिस कार को कोई पूछता नहीं था उस कार को फिर से खरीद कर और मॉडिफाई करवा रहे हैं। जितने भी शादी विवाह का ठेका लेने वाले होते हैं, बग्गी वग्गी सब पीछे छूट गई है। आजकल विंटेज कार का दौर चल गया है, लोग वही पसंद करते हैं। तो एक बार शादियों में जो होने लगता है, जैसे ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी, फिर वह चलन बन गया। अब उससे क्या है क्या नहीं, उसका फायदा क्या है नुकसान क्या है, ये सेकेंडरी चीज़ है। मगर जयमाल शुरू में आप देखेंगे जहाँ होता था, बहुत बड़े लोगों की शादियों में जयमाल होता था, फिर धीरे धीरे ये जयमाल अब आम बात हो गया है। इसके अलावा हल्दी भी बड़े बड़े शादियों में होती थी, आजकल वो भी आम बात हो गई है। गांव में अगर बात करें तो गांव में बरच्छा होता था, और बरच्छा के पहले लड़की को जाकर देखते थे, लड़के को जाकर देखते थे, शादी तय होती थी, बरच्छा होता था, पान की सुपारी और 1 रुपए से लेकर के जितना आप दे सकते हैं उतने में बरच्छा होता था। फिर उसके बाद में तिलक का एक डेट होता था और दूसरा डेट होता था शादी का। तो 2 और तिलक होता था, फिर तिलक से 1 महीने 2 महीने 6 महीने जिसका जैसे बनता था, 10 दिन 1 हफ्ते से लेकर मतलब 1 महीने तक में शादी हो जाती थी। तो एक दिन तिलक में लड़की पक्ष के कुछ लोग आते थे, 50 से लेकर के 250-300। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि प्रियंका को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शादी हो या हर उनके ब्लॉग में आप जाकर देखेंगे, कुछ ट्रोलर का आदत है कि उनका किसी भी ब्लॉग में आना और उन्हें ट्रोल करना कि इनके यहाँ क्यों नहीं गई, उनके यहाँ क्यों नहीं गई। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक ज़िंदगी होता है, और मैं ये बात कल भी कहा था कि वो क्रिएटर हैं और इन्फ्लुएंसर अगर बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं, मगर फिर उनका भी तो ज़िंदगी है, किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसे ट्रोलर के मुंह पर हाथ थू।